I said, Jana was your debut project, not just your debut film, but your debut acting project, period. और मैंने आपको कहा था आप मुझे ऐसे इजी लेते हैं. And that came out in 2016. Yes. Why do all of us, think that we know you since like forever? Because I've kept everyone very close to my life since the beginning. I've let everyone know how I live, who my friends are, what my life is like, what my fears are. So I think जब आप through Instagram, even through a screen, जब आप किसी को इतना जान जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद इनको पता नहीं बरसों से जानते हैं. But was that a conscious decision? No, that's just how I was, and I never realized what popularity was. So I never knew what the consequences were, and I always wanted कि जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जो fans हैं, जो भी मेरा काम पसंद कर रहे हैं, उनके साथ मैं close रहूं. और हमेशा एक social responsibility मुझे पता थी कि मेरी है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती कि यार मुझे क्यों मशहूर कर दिया अल्लाह मियाँ ने, मुझे कैसे इतने पैसे दे दिए, like मैंने क्या किया था, you know, I was what 18-19 at that time. So I used to feel like कि कुछ बेहतर पर्पस ज़रूर होगा इसका, हर चीज़ में कोई ना कोई रीज़न होता है. तो इसलिए मुझे लगता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा, इसलिए अपने फैंस को, लड़कियां जितनी भी फैंस हैं उनको क्लोज रखना कि क्या हो गया, पिंपल है तो हाँ हाँ होता है, ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, हाँ आज मैं लो फील कर रही हूँ, अब मैं रो रही हूँ. So I've always tried to keep that. But of course it has its own consequences, vulnerability. When was the first time that you tasted this popularity? Oh, Still haven't. I don't want to. but I mean, you're aware that you're very popular. I became aware when I had to go through consequences of being myself on the internet. Oh, that's a rather unfortunate way of finding out that you're popular. Otherwise, I don't think I still think कुछ है. I've just become very cautious now. एक caution से मैं हर चीज़ करती हूँ. But other than that, I don't think I. Okay, let me rephrase my question. When was the first time that you realized that you are being acknowledged? Acknowledged. In whatever a positive way. In whatever way that, okay, people know me. People are aware of me. Surely it can't be a controversy. I mean, पहली बार जब आप कहानियाँ आमिर का कोई, you used to make fun videos, right? Yes. On was it YouTube? I still do. You still do, and you do an amazing Haven't job. changed much. But वो जो थी वो Facebook पे थी या वो YouTube पे थी? वो डब स्मैशेस थी. वो मेरा कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि मैं मशहूर हो जाऊं या मैं पॉपुलर हो जाऊं, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी. वो बस डब स्मैश एक नई चीज़ थी. मेरी बहन के पास नया टैबलेट आया था, मैंने कहा आज ज़रा बनाए. 3-4 बनाई और अपना उस वक्त ऐसे नॉर्मल सा इंस्टाग्राम था, कोई 20,000 लोग फॉलो करते थे, जस्ट बिकॉज आई वुड बी फनी और कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी, तो उस पर था. एंड देन पीपल took them from my Instagram और Facebook पे लगानी शुरू कर दी, जहाँ से फिर प्रोड्यूसर्स ने देखा और फिर उन्हें जानान के लिए कॉल किया. जानान के लिए ऐसे कॉल थी. चलें फिर थोड़ा सा और पीछे रिवाइंड में चले जाते हैं. Oh my goodness. आप कब पैदा हुए? मैं Were you like, what kind of a child were you? I don't remember. I mean, Do you there is remember? Of course I remember. I was very naughty. I was And very very talkative. Talkative. Very talkative and very naughty. मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहानी सुनाई टॉकेटिव होने की, लेकिन मुझे हमेशा बताया गया कि मैं बड़ी इमोशनली मैच्योर थी. मुझे पता था कि कौन रो रहा है तो उसको दिलासा देना है, कौन हंस रहा है किसको कौन सा जोक सुनाना है, तो मुझे हमेशा ये पता होता था. तो इतनी मैच्योरिटी थी कि यार मैं बड़ी होके ये बनूंगी या मैं बड़ी होके ये परसू ये करूंगी प्रोफेशन. वो नहीं था पता. इमोशंस पता थे. इमोशंस पता थे. इमोशनल मैच्योरिटी. कि अभी फड्डा हो रहा है, अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, अब ये सैड, उसको मैं जोक सुना देती हूँ, इस तरह का था. सो ये कभी नहीं था कि यार पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगी मैं, अम्मी अब्बू का मामा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, लॉयर बनना है मैंने. मेरी जिंदगी के अपने बड़े मसले थे. फ्रॉम टीनेज आई वाज very confident, very vocal and funny and everything, but I feel like in my earlier years I had to go through a lot of turmoil, and because of that I don't think I could. We moved around a lot, कभी किधर. We moved to Aptabad for some time, so मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि मैंने करना क्या है. अम्मी कहती है ये करूँगा तो जैसे ये कर लेता है. तो इतना मूविंग अराउंड क्यों हो रही थी? My mom and dad they got separated when I was I don't know 11 or 12. तो उसके बाद we used to move around a lot wherever कि अच्छा अब स्कूल के करीब यहाँ पे आ जाए, oh you want to shift schools यहाँ आ जाए. And then my nanny fell sick, so we moved to Aptabad for 3 years. So I lived in Aptabad for 3 years. I studied over there. So
इसलिए we used to move around a lot. Yeah. And that you think took a toll on No, it made me who I am. अभी आप मुझे किसी के साथ भी बिठा दें, मैं एक ही तरीके से बात करूंगी. अच्छा. And I think because of that, मेरा exposure बहुत ज़्यादा हो गया. I know how to talk to all kinds of people. मेरे अंदर, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी अम्मी ने अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी की और मेरा एक्सपोजर इतना अच्छा रहा है लोगों के साथ कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, किसी भी किस्म की बात कर सकती हूँ. और इसीलिए जो आप कह रहे थे ना कि मुझे when did you feel that when did you taste popularity? I will never realize that I'm popular. I will never, because मैं बहुत सिंपल बड़ी हुई हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, इतना मुझे पता है. तो मुझे कोई टेस्ट वेट से मुझे नहीं कुछ होता. तो चले जाइए सिंपलिसिटी से, जब ये लड़की बड़ी हो रही थी और इधर उधर ट्रैवल भी कर रही थी और एक्सपोज हो रही थी टू द वर्ल्ड एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल, एंड आई सपोज जब स्कूल चेंज होता है तो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा टाइम होता है कि गेटिंग यूज्ड टू अ न्यूअर एनवायरनमेंट, न्यूअर फ्रेंड्स. वो सब करते कराते कभी ये सोच आई कि यार कि मैंने 10 साल 15 साल बाद ये करना है या ये बनना है? कभी वो नहीं था, सिर्फ हाल में जीना था. तो फिर ये अदाकारी जब आपने शुरू की, ये कैसे हुआ? मतलब बिकॉज आई सी दैट अ लॉट ऑफ द एक्टर्स दैट आई मीट, वो बड़ा पैशनेटली इसको परसू कर रहे होते हैं एक पॉइंट पे अपनी जिंदगी में. So they always, they say, we always wanted to pursue acting. We wanted to become an actor. And an actor of your caliber, मैं आपको मक्खन नहीं मारा, but obviously I've seen your performance. You're a brilliant actor. So ये by chance हो गया कि एक हमें brilliant actor मिल गई. ड्रामेबाज तो मैं बचपन से थी. हाँ, मेरी फेवरेट फिल्म है ओम शांति ओम, और उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो शांति प्रिया ढूंढ रहे होते हैं, नई वाली, आपने देखी है? जी मैं. तो उसमें लड़कियाँ ऑडिशन करने आती हैं. तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू. जी सर. तो मैं और मेरी कज़न ना, मेरी अम्मी के पास हैंडी कैम होता था और हमने वो जितनी भी लड़कियां हैं ना ऑडिशन करने आती हैं, वो मुझे सारी याद थी और उनकी सबकी एक्टिंग मुझे आती थी और हमने वो हैंडी कैम पे रिकॉर्ड किया हुआ है. तो हम सारा करते थे. लेकिन ये घर की हद तक के बस शुगल मेला घर की हद तक. फिर हम स्किट्स करते थे, एक दिन जियो के साथ वाला, और हम सारी चीज़ें करते थे, रिकॉर्ड करते. लेकिन क्योंकि फैमिली में कोई था ही नहीं ऐसा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था, तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमेशा. और कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि होगा क्या, ये भी नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसे जी रहे थे, तो नहीं समझती इतनी कि क्या होगा. सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस एट ऑल. ड्रामेबाज थी, ये मुझे पता है. तो ये ड्रामेबाजियों में से वो डब स्मैश होना शुरू हुआ, आई सपोज, और वहीं से फिर कॉल्स आना शुरू हो गई. तो पहली जब कॉल आई जना के लिए, फिर आप ऑडिशन के लिए गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था जो आपकी ये हंसी सी छुटने की कोशिश कर रही है, जिसको आप रोक रही हैं? हमें इस बारे में बताएं. वो मैं उस वक्त एबटाबाद में थी. सो अब ये मेरा वो पॉइंट आ गया यूनिवर्सिटी वाला, जब मैंने कहा मैंने नहीं दे रहा ना, मुझे लेके जाओ वापस इस्लामाबाद. मैं इस्लामाबादी लड़की हूँ, मुझे वापस जाना है, मुझे फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और आई विल गेट माई एडमिशन डन, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, एवरीथिंग विल हैपन. So I was applying to universities in Islamabad, and उस टाइम पे मैं डब स्मैशेस बना रही थी. और उसी टाइम पे जब ये कॉल आई, मेरा एक दोस्त था स्कूल का, his name is Yusuf. So he messaged me, he said, "यार, this producer is trying to get in touch with you. Can you please respond to him? They're making a movie." मैंने भी कहा अच्छा, सही है. तो आई लुक, इमरान काज़िम का मैसेज था. तो मैंने देखा, मैंने से बात की, उन्होंने कहा ये है, हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं. What? For what? Like, अच्छा. अब उस वक्त मेरे लिए था कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब यकीन तो नहीं आया कि मुझे पैसे मिलेंगे कुछ करने के, मैं एक्ट करूँगी, बस हंसी ज़रूर है कि पागल.